नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया का सबसे कसीर आबादी वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तकरीबन 140 करोड़। पहले चीन हुआ करता था, लेकिन पिछले साल 2023 में हम उसको पीछे छोड़ गए हैं। और इसके साथ साथ चंद और भी खुसूसियात हैं। मैं हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ, सेहत के लिहाज से। भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है। उसकी वजह यहाँ पर मेडिकल फैक्ट्रीज बहुत हैं। हर किस्म की दवा बनती है और बहुत बनती है। न सिर्फ भारत में बिकती है बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, हत्ता कि अमेरिका और यूरोप तक को एक्सपोर्ट होती हैं। कोरोना के ज़माने में यहाँ पर कई नए वैक्सीन बनाए गए। तो यूँ समझ लीजिए कि दुनिया का वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी भारत बन गया। उसके साथ साथ भारत जो है इकोनॉमिकल हेल्थ टूरिज्म सेंटर भी है दुनिया का। यानी किसी भी किस्म का इलाज करवाना हो पूरी दुनिया वालों के लिए, तो एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज, इंडिया इज इकोनॉमिकल। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप तक से कई मरीज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके अपना इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। हर किस्म का IVF हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो, हार्ट रिप्लेसमेंट हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, मतलब हर किस्म का। और उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो टॉप क्लास की हैं। इसीलिए भारत दुनिया में मेडिकल टूरिज्म में भी नंबर 1 पर है। लेकिन क्या ये एक एनोमली नहीं है कि भारत में इस वक्त ऑन एन एवरेज, सरासरी तौर पर 1000 बंदों के पीछे सिर्फ 0.7 डॉक्टर्स अवेलेबल है। आप खुद सोचिए, ये आदाद शुमार, ये परसेंटेज यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप देख सकते हैं। और ये बहुत सारे पिछड़े हुए मुल्कों में से एक समझा जाता है इस लिहाज से कि भारत इतने डॉक्टर पैदा नहीं करता। और उसकी वजह, अच्छा, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने सर्च किया है तो मुझे पता चला है कि भारत तकरीबन 90,000 डॉक्टर, नए डॉक्टर हर साल तैयार करता है। जबकि कल वज़ीर आज़म मोदी, उन्होंने कल नहीं परसों, सॉरी 15 तारीख को, जब उन्होंने नई दिल्ली में तकरीर की आज़ादी के दिन के मौके पर, तो उन्होंने कहा कि पिछले चंद साल से हमने कई सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल की और अब 1 लाख डॉक्टर निकलते हैं। लेकिन गूगल वाले कहते हैं 91,000। खैर, वो एक अलग बात है। तो ये मैं कहता हूँ कि 1000 बंदों के पीछे सिर्फ भारत 0.7 डॉक्टर तैयार करता है। और उसकी वजह क्या है? भारत की सरकार की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। नए मेडिकल कॉलेज लगाने नहीं देते, न खुद लगाते हैं सरकार वाले, न दूसरों को लगाने देते हैं। और बात क्या करते हैं, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो डॉक्टरों की जो क्वालिटी होगी, वो जो मेडिकल ग्रेजुएट निकलेंगे उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, आप पूरी दुनिया से इनका कंपैरिजन करके देख लीजिए। भारत 0.7
डॉक्टर बनाता है 1000 बंदों के पीछे, दुबई 2.5 बनाता है, अमेरिका 3.5 बनाता है, इंग्लैंड 2.25 बनाता है, और इस तरह कई यूरोप के ममालिक जो हैं 2+ डॉक्टर्स हर साल 1000 बंदों के पीछे बनाते हैं। क्या वो कम क्वालिटी वाले डॉक्टर बनाते हैं? ये कम सीटें होना मेडिकल कॉलेज की भारत में, इसकी वजह से ये हालत है कि यहाँ पर मेडिकल में एडमिशन के लिए 12वीं पास, इंटर पास जो होता है स्टूडेंट, उसको 98% जब नंबर्स आते हैं तब मुश्किल से दाखला मिलता है मेडिकल में। इसकी वजह से हालत ये है कि इससे ज्यादा तो भारत के बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं एमबीबीएस को, 50-50 लाख रुपए तक ट्यूशन फीस और रहने का खर्चा करते हैं कि एमबीबीएस करके आए। भारत छोड़कर भारत से बाहर जाते हैं, भारत का फॉरेन एक्सचेंज खर्चा होता है, और किधर जाते हैं? चीन जाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यही जो सोवियत यूनियन टूटकर जो 15 मुल्क बने सेंट्रल एशिया के, वस्ती एशिया के, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये ममालिक जिनको हम अपने से पीछे जब समझते हैं, वहां पर पढ़ने को जाते हैं भारत के बच्चे, 50-50 लाख रुपया साल का खर्चा करते, हत्ता कि फिलीपीन तक में जाते हैं, फिलीपीन। लेकिन भारत अपने मुल्क में उन बच्चों के लिए कॉलेज नहीं बनाता। अब इस बात के जिक्र परसों जनाब मोदी ने अपनी तकरीर में किया। अब उनको याद आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है जब पता चलता है कि भारत के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने को, 10 साल उसकी हुकूमत को होने को आए हैं, आज उसे याद आया है, और आज वो कहता है कि हम नए कॉलेज लगाएंगे और उनमें, यानी इतने कॉलेज लगाएंगे और इतनी सीटें उनमें पैदा करेंगे कि हर साल 75,000 और डॉक्टर बन के निकलेंगे। लेकिन ये 75,000 बनने के लिए और 5 साल चाहिए। 5 साल के बाद हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि शायद 1.1% जो है 1000 बंदों के पीछे डॉक्टर बना पाएगा। दुबई का, इंग्लैंड का या अमेरिका का स्टैंडर्ड तो फिर भी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यही है, इनकी ये पॉलिसीज हैं। अब कहते हैं मोदी साहब कि नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका अभी उन्होंने इफ्तिताह किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जब मौर्य घराने की हुकूमत थी, तकरीबन 2500 साल कबल की बात है, या यूं समझ ले 2300-2400 साल पहले की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत थी। उन दिनों नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा के नजदीक नालंदा, जहां पर पूरी दुनिया से लोग पढ़ने को आते थे। खैर वो तो फिर बर्बाद हो गई। अभी उन्होंने उसी जगह पर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई है, और अब कहते हैं कि इसी तरह भारत को हम पूरी दुनिया का एजुकेशन हब बनाएंगे। ये 10 साल के बाद इनको याद आ रहा है, और वो भी अभी तो सिर्फ बातें हैं, इन पर कितना अमल दरामद होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये रिस्ट्रिक्टिव, मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज क्यों बनाते हैं, और क्यों जब किसी कभी भी कोई भी ऐसी बात करता है 2 कॉलेज और लगाने चाहिए, तो पहले तो कई लोग खुद ही कहने को शुरू हो जाते हैं, इस तरह तो फिर मेडिकल का जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाएगा। तो इसका मतलब अमेरिका वाले जो हैं वो गधे बना रहे हैं। वो 3.5 जब डॉक्टर 1000 के पीछे निकाल रहे हैं तो वो अच्छे डॉक्टर नहीं निकाल रहे। ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हों तो उनका जो स्टैंडर्ड होगा पढ़ाई का वो कम होगा। अच्छा, इससे मैं आपको ये बताऊं कि एक तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक शहर है राजस्थान में, कोटा, छोटा शहर है, बहुत छोटा शहर है,
एज कंपेयर टू बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, या ऐसे जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा शहर है, लेकिन वो भारत का कोचिंग सेंटर है, पूरे भारत का। जिस किसी को ज्वाइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन या नीट, एनईटी, ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव या यूपीएससी में आईएएस के लिए किसी को भी अप्लाई करना होता है, इम्तहान देना होता है, तो उसके लिए कोचिंग का कोर्स करने के लिए वो लोग कोटा जाते हैं, और ये पूरी हिंदुस्तान का एक कोचिंग सेंटर बन गया है। अगर कोटा जैसा छोटा शहर हिंदुस्तान का कोचिंग सेंटर बन सकता है, तो क्या हिंदुस्तान पूरी दुनिया का एजुकेशन हब नहीं बन सकता? क्या भारत की एजुकेशन इतनी कम है कि वो दूसरों को, हकीकत में तो होना तो ऐसा चाहिए कि हम न सिर्फ अपने लिए डॉक्टर बनाएं, बल्कि दूसरों के लिए भी डॉक्टर बनाएं, और वो न सिर्फ हिंदुस्तान को कमा कर दें, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर भी कमा कर हिंदुस्तान को पैसा भेजें। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। पिछले साल भारत को जो रेमिटेंसेस आए इंडियन एक्सपेट्रिएट्स की तरफ से, 111 बिलियन डॉलर भारत ने रिसीव किया। पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर मिलता है सिर्फ हर साल, भारत को 111 बिलियन डॉलर मिलता है, फोकट में मिलता है। क्योंकि भारतीय लोग जो बाहर काम करते हैं वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और उनकी जड़ें हिंदुस्तान में है, और वो चाहते हैं कि अपने भाइयों को या अपनी आखिरी जिंदगी के लिए वो पैसा हिंदुस्तान भेजें। अगर ज़्यादा डॉक्टर यहाँ से जाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, तो ये जो रेमिटेंसेज होगी वो भी बढ़ेगी। तो अभी हम जनाब मोदी के इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। देखें, अगर हम जिंदा रहे तो हम देखेंगे कि आइंदा 5 सालों में उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है या नहीं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़र करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।